हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 21 जून 2022 और 21 जून 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो योग है वो एक प्राचीन भारत की एक साधना है जिसके महत्व को अब पूरे विश्व ने स्वीकार किया, और इस अभ्यास या इस योग का जश्न मनाने और सभी को अधिक से अधिक योग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है वो खोजा गया है? तो आंसर दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया देश के जो ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा वो खोजा गया है। और इस पौधे है वो एक प्रकार की रिबनवीड समुद्री घास है जिसे ऑस्ट्रेलिया के तट पर खोजा गया है। और माना जा रहा है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर ये 4500 साल पूर्व ये किसी एकल बीज से जो समुद्री घास है उनसे ये हुआ है। और जिस जगह पर यह पौधा पाया गया उस इलाके को सार्क खाड़ी कहा जाता है जो एक विश्व धरोहर क्षेत्र में है। और ये पौधा वो बढ़ते बढ़ते 180 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र को वो घेर चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। जैसे माउंट कोसिस्को है वो ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च शिखर है, और माउंट कुक को न्यूजीलैंड की सर्वोच्च शिखर माना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं मरे नदी, मूरेबिंगे नदी, डार्लिंग नदी, लचलन नदी, वार्गो नदी, कूपर की क्रीक और पारू नदी। और जो मूरे नदी है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, और वाइकोटो है नदी वो न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। और जो जलवायु है वो ऑस्ट्रेलिया की वह है उत्तरी भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, जबकि दक्षिणी भाग में हल्की गर्मी हल्की ठंड जो सर्दियों के बरसात के कारण होती है। और ऑस्ट्रेलिया के जो मुख्य पेड़ है वो है ताड़ का पेड़, बांस, वृक्ष, देवदार और नीलगिरी के पेड़ हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी भाग है वो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और दक्षिणी भाग में समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। और मकर रेखा है वो इसके मध्य से होकर गुजरती है ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया का 2/3 जो भाग है वह पठार से ढका हुआ है जिसे वेस्टर्न पठार के नाम से भी जाना जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं, जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे तस्मानिया और अन्य कई अन्य द्वीप हैं जैसे हिंद प्रशांत महासागर अन्य। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है दोस्तों सिडनी। सिडनी है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सा खिलाड़ी है जो T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी है वो बन चुका है? तो आंसर दोस्तों ये दिनेश कार्तिक। जो दिनेश कार्तिक है इन्होंने लंबे समय के बाद जो टीम इंडिया में वापसी की है, और कार्तिक ने राजकोट T20 टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए ये सेंचुरी वो लगाई है, जिसमें इन्होंने 27 गेंदों में 55 रन बनाए। और कार्तिक वो T20 इंटरनेशनल मैचों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी हैं। और इसके साथ साथ ही कार्तिक वो दक्षिणी अफ्रीका के जो T20 मैचों में भी अपना पहला अर्धशतक वो जड़ा था। अब दिनेश कार्तिक जिनको आप पिक में देख सकते हैं, और ये इंडिया के लिए कई बार दमदार प्रदर्शन है वो कर चुके हैं, और वे भारत के जो पहले T20 मैच प्लेयर ऑफ द मंथ प्लेयर ऑफ द मैच भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसने अंडर 15 जो 15 है एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक वो जीता है? तो आंसर दोस्तों ये अनाहत सिंह ने जीता है। जो भारतीय खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह, इन्होंने थाईलैंड के जो पटाया में एशियाई जूनियर स्क्वेवेफ जो चैंपियनशिप है उसमें लड़कियों के अंडर 15
वर्ग में स्वर्ण पदक वो जीतता है। जो 14 वर्षीय अनाहत है वो उन्होंने फाइनल में हांगकांग की जो एना को 3-0 से हराकर अपना ये शीर्ष स्थान है वो हासिल किया और इस टूर्नामेंट में एक गेम गवाए बिना ही ये फाइनल में पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस संस्थान ने पेमेंट विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट है वो जारी की है। तो आंसर दोस्तों ये आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, इन्होंने भुगतान पर जो गाइडलाइन के साथ जो पेमेंट विजन 2025 नाम का एक दस्तावेज है वो जारी किया और इस दस्तावेज के अनुसार जो डिजिटल वित्त के आर्किटेक्चर पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें भुगतान और बिग टेक और फिनटेक के लिए जो नियम है बीएनपीएल बाय नाउ पे लेटर उस सेवाओं से जुड़े भुगतानों पर जो अपनी गाइडलाइन है, जिसमें केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा है सीबीडीसी उसकी शुरुआत है वो क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग उत्पादकों के जो भी क्रेडिट घटक है उनको एकीकृत भुगतान इंटरफेस है यूपीआई उनसे जोड़ना इसमें शामिल है वो किया गया है। अब आरबीआई है तो आरबीआई के प्रमुख कार्य होते हैं जिससे बैंक नोटों के निर्गमन को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से प्रक्षिप्त निधि करना निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना और मौद्रिक नीति तैयार करना और उसका कार्यान्वयन करना और इसकी निगरानी करना और वित्तीय जो प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना और विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और उसका परिचालन योग्य न रहने पर उसे नष्ट करना और सरकार का बैंकर है और बैंकों का बैंकर के रूप में भी कार्य करता है और साख नियंत्रित करना भी आरबीआई का प्रमुख कार्य है और मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना भी आरबीआई का प्रमुख कार्य है। आरबीआई है तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और इसके प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। और आरबीआई की स्थापना वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका आरबीआई का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और आरबीआई की जो आधार जमा दर है वो 4% है जो बाजार पे डिपेंड करती है और आधार ऋण दर है वो जो 6.25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है वह किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। जो हर साल 20 जून को विश्व भर में शरणार्थियों को सम्मान देने हेतु वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन की जो शुरुआत है वह संयुक्त राष्ट्र है उनके द्वारा उन शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपने घरों से उनको बाहर निकालने के लिए मजबूरी किया गया है, जिन्हें आपदा, बाढ़, संघर्ष, महामारी, युद्ध, प्रताड़ना, पलायन, हिंसा इन सभी में से किसी भी एक कारण से अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने को मजबूर होना पड़ा है। उनको सम्मानित करने के लिए 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है। अब जून है तो जून महीने से रिलेटेड निम्न इंपॉर्टेंट दिवस है वो और मनाए जाते हैं। 1 जून को विश्व दूध दिवस और माता पिता का वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया जाता है और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 जून को विश्व पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है और 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए एक विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस देश ने एससीओ सदस्य देशों के लिए जो सोलिडेरिटी 2023 है उस नाम से एक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव वो रखा है। तो आंसर दोस्तों चीन के द्वारा रखा गया है। जो भारत और संघाई सहयोग संगठन है एससीओ, इन्होंने अन्य सदस्य देशों ने अगले साल जो सदस्य देश है उनकी सीमा एजेंसियों के लिए एक संयुक्त सीमा अभियान है सोलिडेरिटी 2023 इसको आयोजित करने के लिए चीन की एक पहल का समर्थन वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि जो गिल स्क्रोपस मेघालयंस है जो मेघालय में खोजा गया था
ये किस प्रजाति से संबंधित है? तो आंसर दोस्तों चमगादड़ प्रजाति से संबंधित है। जो वैज्ञानिकों की एक टीम ने मेघालय के एक बांस के जंगल से बांस में रहने वाले जो चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज की है, जो मेघालय राज्य के बाद इसे गिलिस्क्रोपस मेघालयनस नाम दिया गया। और इस खोज के साथ भारत से चमगादड़ की जो कुल प्रजातियों की संख्या है वो 131 है, वो हो गई है, जिसमें मेघालय व 67 प्रजातियों के साथ सबसे अधिक चमगादड़ जो विविधता वो दर्ज की गई है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस देश ने अपना उन्नत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान इस नाम से लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो चीन ने अपना तीसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान इसको लॉन्च किया, और ये देश का सबसे उन्नत और पहला पूरी तरीके से घरेलू रूप से निर्मित नौसैनिक पोत है। जो लियाओनिंग और शेंडोंग चीन के पिछले दो जो विमान वाहक पोतों के नाम है। चीन की योजना है वो लगभग 5 विमान वाहन पोत तैयार करने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस देश की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा वो की है? तो आंसर दोस्तों ये इंग्लैंड देश के जो इंग्लैंड की तेज गेंदबाज है कैथरीन ब्रंट, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। जो वनडे और टी20 क्रिकेट खेलना वो जारी रखेंगे, जिसमें ये 36 साल की है कैथरीन ब्रंट। इन्होंने 51 विकेटों के साथ इंग्लैंड की महिला टीम में तीसरी सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाली गेंदबाज है ये। और ब्रंट ने सन 2004 में इंग्लैंड की जो राष्ट्रीय टेस्ट टीम में डेब्यू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 10 कि गिया मिशन है वह किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? तो आंसर दोस्तों ये ईएसए एजेंसी है, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसमें गिया मिशन के नए डेटा का एक सेट है वो जारी किया गया है, जिसमें स्टारक्वेक की एक घटना का खुलासा हुआ है। और स्टारक्वेक भूकंप के समान तारों की सतह पर एक बड़े पैमाने पर होने वाली हलचलें हैं। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल में कितने प्रतिशत जो रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की घोषणा वो की है? और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किसको आरबीएल बैंक का एमडी और सीईओ है वो नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर सुब्रमण्य कुमार को नियुक्त किया गया आरबीएल बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में। जो आरबीएल बैंक है तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों रत्नाकर बैंक लिमिटेड। रत्नाकर बैंक लिमिटेड है वो आरबीएल की फुल फॉर्म है। और जो आरबीएल बैंक है इसकी स्थापना है वह अगस्त 1943 में हुई थी। अगस्त 1943 में आरबीएल बैंक की स्थापना हुई थी। और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो प्रेजेंट टाइम में आर सुब्रमण्य कुमार है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें और वीडियो को भी जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।